दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। आज मैं जो बात आप सबके सामने रखने जा रहा हूं, उसे हर एक बिहारी भाइयों को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। और केवल बिहार के लोगों को ही नहीं, राजनीति में रुचि रखने वाले सभी भाई बंधुओं को एक बार सुनना चाहिए। आज मैं बात करना चाहता हूं बिहार के बारे में। बिहार बिहार जो कभी देश का शान हुआ करता था, इसी बिहार की धरती से भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। भारत का सबसे पुराना नालंदा विश्वविद्यालय उसका भी नाम हुआ करता था, और जहां से गांधी जी आंदोलन की शुरुआत किए वह बिहार। आज उसी बिहार को कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस कदर तोड़ कर रख दिया गया है, जिसको शब्दों में बयां करना मुश्किल नजर आता है। बिहार में क्या हुआ, क्या हो रहा है, आइए एक नजर डालते हैं। बिहार में आजकल जो राजनीति हलचल हो रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि राजनीति मर चुकी है, और जो बची है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की झोली भरने के लिए बची है। इससे आम जनता का कुछ भी लाभ होने वाला दिखाई नहीं देता है। आम जनता को तो ऐसे पीसा जा रहा है जैसे सील टुंगाई के बाद चक्की को खाली चलाया जाता है। निकलना कुछ नहीं है, बस पीसे जा रहे हैं, पीसे जा रहे हैं। आखिर कब तक हम बिहारियों को मूर्ख बनाते रहोगे? कब तक हमें अंधकार में रखोगे? है किसी के पास कोई जवाब? नहीं होगा, क्योंकि इनको अपनी फिक्र है, जनता की नहीं। मैं उन सभी राजनीतिक दलों से पूछना चाहता हूं, आखिर कब तक हम सबको अंधकार में रखोगे? कब तक गालियां सुनने पर मजबूर रखोगे? अगर कोई व्यक्ति अपने घर का बाथरूम भी साफ करता है तो उसमें कोई शिकायत नहीं होती है, लेकिन किसी और के यहाँ जाकर उसके बागवान में पानी भी डाले तो कुछ समय के लिए हंसी का पात्र बनना पड़ता है। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कोई रोजगार नहीं है, और इसका मुख्य कारण सिर्फ राजनीतिक पार्टियां हैं, जो अपने यहाँ रोजगार लाना तो दूर, उस पर चर्चा तक नहीं करती। आखिर कब तक हम बिहारियों के साथ ऐसा छल होते रहेगा? आइए कुछ राजनीति पे नजर डालते हैं। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार की जनता लालू का लालटेन जलाकर धुएं का शिकार हो चुकी थी, जिसके कारण कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगी। जैसे पशुओं में कमजोरी देखने को मिला, और होता भी क्यों नहीं, 4 टांग वालों का चारा 2 टांग वाला अकेले बिना हिचके लिए निकल गया। इससे पशुओं में कमजोरी तो आनी ही थी। लोगों में शिक्षा की कमी पाई गई, और होता कैसे नहीं, जिस राज्य का मुखिया ही अंगूठा टेक हो, वहां शिक्षा अपना पैर कैसे पसार सकती है? जाहिर सी बात है, शिक्षा में कमी तो होगी ही। नौकरी रोजगार का कोई संभावना ही नहीं बन पाया। इस तरह से बहुत सारी समस्याओं को झेलते हुए बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी थी। यहाँ विकास तो हो रहा था, परंतु जनता का नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेताओं का, जिसके कारण जनता को मुश्किलों में दिन गुजारने पड़ रहे थे। तब इन सब समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए नीतीश कुमार जी, जो आज पलटू राम हो गए हैं, अपने जोश और वादे के साथ बिहार की जनता का कमान संभालने का प्लान तैयार किया। उस समय हर किसी के मन में एक बदलाव की लहर दौड़ने लगी थी। फिर क्या था, जनता ने साथ दिया और नीतीश कुमार जी अपने खेल का बादशाह साबित हुए, और उसी समय लालू की लालटेन बुझ गई। उसके बाद सरकार बनी, कार्यकाल शुरू हो गया। नीतीश कुमार जी का एक बयान था कि मैं 3 महीने में बिहार की तस्वीर बदल दूंगा। उस समय मैं बहुत छोटा था, उतना राजनीतिक ज्ञान नहीं था। ये बात अखबार में पढ़ा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो ना से हाँ भला, अब बिहार के लोगों के लिए कुछ संभावनाएं बनेंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हुआ क्या, उसका भी जिक्र कर देना उचित होगा। बिहार में कुछ नए विद्यालय बनाए गए, जिसकी उम्र अब तक की स्थिति में बनी रहती है, जो पता नहीं कब कमर लचका देगी, कोई भरोसा नहीं रहता है। उसमें शिक्षा मित्र के नाम पे शिक्षक बहाल किए गए, जिसका चुनाव मुखिया प्रतिनिधि को करना था। अब आप सोच सकते हैं कि जिन शिक्षकों का चुनाव मुखिया प्रतिनिधि कर रहे हों, वह शिक्षक कैसे हो सकते हैं? अधिकतर शिक्षक ऐसे पाए गए जिनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, भारत का राष्ट्रपति कौन है, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, बिहार की राजधानी कहाँ है, इतना तक उनको ज्ञान नहीं है। भला ऐसे शिक्षकों के साथ
बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदलने की हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। कुछ नई सड़कें बनाई गई, सड़क अच्छी थी तो उस पे गाड़ियां सरपट दौड़ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन साल 2 साल बीतने के बाद उनमें से कुछ सड़कें अपने पुराने अवस्था में तब्दील होने लगी। शायद उनको भी पता चल चुका था कि जब हमारा मुखिया ही पलटू राम हो गया है तो हमारा सही सलामत रहना उचित नहीं होगा। कहीं कहीं तो ऐसे भी सड़क देखने को मिलती है जहां सड़क कम गड्ढे ज्यादा हो गए हैं। अगर आप गलती से किसी प्रेग्नेंट औरत को लेकर उस रास्ते से गुजर गए तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रास्ते में ही खुशखबरी मिल जाएगी। ऐसे भी सड़क हो गए हैं नीतीश बाबू। और एक खास बात, नीतीश कुमार जी का योजना लाने का जो अंदाज है बहुत जबरदस्त है। ये जिस तरह से योजना लाते हैं ना, मतलब बिहार के लोग, मुझे पूरा विश्वास है, गदगद हो जाते होंगे। इनका योजना किस प्रकार का होता है वो भी सुन लीजिए। नीतीश कुमार जी के योजना का खासियत, पहले सड़क, फिर उसे तोड़कर नाली, फिर सब तोड़कर नल जल, वो भी योजना जाली। क्या शानदार बिल होता है। नीतीश जी, आपकी योजना का जवाब ही नहीं है। क्या दिमाग है यार, माइंड ब्लोइंग। योजना देखकर मजा आ जाता है। नीतीश जी कहां से ऐसी डिग्री लिए हैं, मुझे भी उसका पता दीजिएगा। समय आने पर मैं भी वहां से डिग्री लूंगा और जब मैं अपना घर बनाऊंगा तो इस तरह की योजनाएं अपने घर में भी लागू करूंगा। पहले छत बना दूंगा, फिर उसे तोड़कर दीवार खड़ा करूंगा, फिर सब तोड़कर बुनियाद डालूंगा। सही रहेगा ना। आपकी योजना से मिलन हो रहा है, मुझे उम्मीद है आपको खुशी मिलेगी। लेकिन चिंता मत कीजिएगा, आपसे मिठाई खाने की कोई जिद नहीं करूंगा। हमारे देश के होनहार नेताओं, अगर तुम्हारे पास अक्ल नहीं है तो कभी ये सोचा है कि जनता का सुझाव भी पूछ लें, जनता का सुझाव भी जान लें, आखिर जनता का क्या विचार है। लेकिन नहीं, हम तो सिर्फ वोट देने के लिए बने हैं और हमारे दिमाग में तो गोबर घुसा हुआ है। भला हम क्या सुझाव दे सकते हैं। नेताजी, जिस तरह की राजनीति तुम लोग कर रहे हो ना, इससे मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। सब जातिवाद में बंट गए हैं। यादव यादव कर रहा है, राजपूत राजपूत कर रहा है, भूमिहार भूमिहार कर रहा है। ये सब भूल गए हैं कि पहले हम हिंदू हुआ करते थे, लेकिन आज ये सब जातिवाद में बंट गए हैं। इन सब का मुख्य कारण तुम लोगों की गंदी राजनीति है। पता नहीं आने वाले समय में हिंदुओं को और कितने भाग में बांट दोगे, अब ये तो भगवान ही जाने। नीतीश कुमार जी, हमने आपको 63 बनाया था। 63 का मतलब जानते हैं? नहीं जानते होंगे, बता देता हूँ। 63 का मतलब होता है आंखों में आंखें डालकर बात करना। हम जिन समस्याओं से गुजरे हैं उन समस्याओं का डट कर सामना करना। लेकिन तू तो ठहरा पलटू राम, तू बन गया 36। हम जिसको उखाड़ फेंके थे तू उसी के साथ जाकर चिपक गया। वाह, बहुत अच्छा किया। और पूरे भारत के नेताओं से भी कह देना चाहता हूं, जब तुम लोगों को आपस में ही सरकार बना लेनी है, सरकार गिरा देनी है, तो ये गांव गांव जाकर वोट मांगने का सिलसिला खत्म करो। और इससे एक बहुत बड़ा फायदा भी होगा। चुनाव कराने में जो खर्च होता है वो सब भी बचेगा और डायरेक्ट तुम्हारे झोली में जाएगा। मेरे देश के बुजुर्ग नेताओं, इस तरह की राजनीति से हमें तकलीफ हो रही है। हाँ मिस्टर पलटू राम जी उर्फ नीतीश कुमार जी, आप जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं उसे ना ही देखे तो अच्छा होगा। हम बिहारियों के लिए भलाई होगा। आपको तो हमने एक राज्य संभालने का जिम्मेदारी दिया था, एक राज्य आपसे नहीं संभाल पाया और पूरा देश संभालने का प्लान तैयार कर रहे हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है महाराज, सपना मत देखिए, और सपना देखिए भी तो अपने घर में जाकर देखिए। हम नौजवानों के और हम भारतवासियों को अंधकार में धकेलने के लिए सपना मत देखिए जनाब। आप लोग जिस तरह की राजनीति कर रहे हो ना, बहुत तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही है।
अब हम बयां नहीं कर सकते हैं कि कितना तकलीफ हो रही है। और एक बात और कह देना चाहता हूँ, पहले तो मैं तेजस्वी को अच्छा नेता नहीं मानता था, लेकिन आज के समय में उसका जो एक्टिविटी है उसे देखकर मुझे कुछ उम्मीद लगता है कि वो कुछ कर सकता है। इसलिए आपसे एक बार और हाथ जोड़कर विनती है, अपनी कुर्सी से इस्तीफा देकर उस नौजवान को अपनी कुर्सी दे दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि वो आपसे बेहतर करेगा। हाथ जोड़कर विनती है पलटू जी, अपनी कुर्सी उसे दे दीजिए। आपसे 100 गुना बेहतर करने के लिए उसके पास क्षमता है। कहते हैं होशियार के लिए इशारा काफी होता है, और आप तो पढ़े लिखे होशियार भी हैं। बस अब शब्द नहीं है नीतीश जी कुछ कहने के लिए। बहुत तकलीफ में डाल दिए हो तुम लोग, बहुत तकलीफ में डाल दिए हो तुम लोग। जय हिंद, जय भारत।